लेकिन अगर आप इसका कंपैरिज़न ड्रा करें वेनेज़ुएला के साथ ईरान का, तो ईरान तो वाली वो सिचुएशन नहीं है कि यूएस जाए, उधर जाके अली ख़ामनेई साहब को उठा के ले आए या समथिंग लाइक दैट। अगर डेस्परेट है रेजीम चेंज करने के लिए, तो तब भी अभी कल का उनका स्टेटमेंट है कि रज़ा पहलवी जो है वो आई एम डाउटफुल कि उनकी उतनी सपोर्ट उनको मिल पाएगी अगर ईरान में अमेरिका एक्शन करता है। इस टोटल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा बताइएगा? देखिए, अमेरिका की ये तवक्को कि वो रेज़ीम चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं समझती कि तो अपना ख़्याल है कि नामुमकिन है ये। चलो। मेरा ख़्याल है रेज़ीम बिल्कुल सर्वाइव करेगी। इस वक़्त तो तेहरान बिल्कुल मामूल पे है, पीसफुल है और उसके अलावा प्रोटेस्ट जो हैं, वो काफ़ी हद तक कम नहीं तो बहुत कम हो गए यानी कि पहले के बनिस्बत बल्कि ख़त्म ही होने को जा रहे हैं। चल तो एक तो तस्वीर का रुख ये है और दूसरा ये है कि ट्रम्प को तो पता होना चाहिए कि ईरान वेनेज़ुएला नहीं है, जी, वो उनके बैकयार्ड में नहीं है और जहाँ तक रज़ा पहलवी का ताल्लुक है वो इज़राइल का कैंडिडेट है, राइट। उसको इज़राइल की बैकिंग है। तो वो तो नामुमकिन है कि ईरान के अवाम जो है वो कभी एक्सेप्ट करेंगे एक ऐसे शख्स को जिसको इज़राइल की बैकिंग है, सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, जी, कल उन्होंने पूरा एक अपना स्टेटमेंट पुट आउट की जिसमें यही था कि अगर ये गवर्नमेंट वापस हो जाती है ईरान की और मैं आ जाता हूँ पावर में तो सबसे पहला काम हम इसराइल को जो है वो तस्लीम करेंगे। हाँ, तो इससे तो फिर क्या चीज़ ये तो फिर इस बात की सबूत है ना कि वो फुल इज़राइल का कैंडिडेट है और आपको याद होगा कि जब अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया था पिछले साल ईरान पे, तो उस वक़्त भी रज़ा पहलवी ने हिमायत इज़राइल की थी और अमेरिका की, ईरान की नहीं की थी। जी, 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 जी। इसमें इसमें देखिएगा कि जब लास्ट टाइम अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे लास्ट ईयर और उसकी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, उस वक़्त बड़ी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थी, स्पेकुलेशंस थी कि शायद अली ख़ामनेई साहब को ये असैसिनेट करने का प्लान है अमेरिका और इसराइल का। बाद में अमेरिका ने कहा नहीं इस तरह का हमारा प्लान नहीं है। जो अब इस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट ब्रूइंग अप है, इसमें कोई इस तरह का आप देखती हैं या कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता उनकी असैसिनेशन को अगर अमेरिका वहाँ पे ऑफ कोर्स उसने कहा कि मैं बूट्स तो नहीं वहाँ पे रखूँगा फौजी तो नहीं उतारूँगा लेकिन एरियल स्ट्राइक्स हैं, उसमें हर जगह हम एरियल स्ट्राइक करेंगे। तो कहीं असैसिनेशन का तो नहीं है कहीं माइंड में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के? आप ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल रूल आउट नहीं किया और इनकी देखिए पॉलिसी क्या रही है अमेरिका की भी और इज़राइल की भी डिकैपिटेशन यानी कि कितने सारे लीडर्स को उन्होंने शहीद किया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं होगी और ना ही अनहोनी चीज़ होगी। ये तो कब से इनकी पॉलिसी रही है और मैं समझती हूँ कि इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि वो कोशिश करेंगे कि ईरान के जो लीडर्स हैं उनको असैसिनेट किया जाए और उनको शहीद किया जाए।